ये थोड़ा बेहालत में है। सबसे पहले ये है कि जो सेंटर का है ना, ये वाले जो स्टार है, हाँ हमने जी। ये देखना है ये कितने साइड के हैं, ठीक है। अब ये 16 साइड का एक स्टार है। अच्छा। ये देखें यहाँ से ये बराबर बराबर कटता है, सही है। जी। अगर ये एक साइड इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से इक्वल है तो इसका मतलब है ये इवन नंबर का कोई शेप है, ओके। सही है। अगर फिर हम इस साइड से देखते हैं, अगर ये और ये चारों इक्वल हैं तो वो 4 का कोई मल्टीपल होगा, जी। ठीक है। अब अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसके 4 हिस्से कर लें। एक ये है जो 1/4 है, ये चारों को अगर हम जोड़ें तो ये पूरा बनता है ना। जी। तो 1/4 में हम देखते हैं कि 1 2 3 है और 2 हाफ हैं। इसका मतलब है कि 1/4 में, चौथाई में 4 इस तरह के शेप्स हैं, जी। सही है। जी। तो अगर हम इन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है, हाँ जी। ठीक है। जिस हिसाब से हम कह रहे थे कि 16 साइडेड स्टार। जी। अब हम देखते हैं एक और चीज कि 16 जो होता है वो 8 का 2 गुना है। हाँ जी। मतलब अगर हम 2 8 बनाएं तो 16 बनेगा, है ना। बिल्कुल। तो ये देखें, एक ये स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, सही है। जरा तो इसी तस्वीर तरह का हाँ जी। क्या कह रहे हैं आप? तस्वीर जरा कटती है तो वो नजर नहीं आता कि आप पेंसिल किस के मतलब किस वो जरा एक तस्वीर पे एक जगह पे होती है, दूसरी एकदम से नजर नहीं आता, वो कट के ना पेंसिल किसी और जगह पहुंच, मुझे सही तरह समझ नहीं कौन से स्क्वायर आप बता रहे थे। सबर से मैं इंटरनेट चेंज करने की कोशिश करूंगा। या फिर शायद थोड़े जरा आहिस्ता अगर आप पेंसिल को पॉइंट करें तो हाँ, शायद मैं आज जी जी। ये देखें, ये एक स्क्वायर है, ये जो है ना, हम इसको जी जी ट्रेसिंग जी। पे भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब नजर नजर आ रहा है वैसे। देखें, जी। ये एक हमारे पास स्क्वायर है, एक फिर दूसरा ये है। सही है। हाँ। ये हो गया। अब हमारे पास एक और जो है स्क्वायर ये है। हाँ, ये फिर एक ये है। सही है। हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं, हाँ जी।
इसी तरह अब ये असल में एक स्क्वायर के अंदर है ना, तो इसका स्क्वायर ये है 7 वाले का जो है ना, फिर इसका ये है, इस तरह से निकलेगा और यूं करके ऊपर जाएगा, फिर अगले का यूं करके आएगा, फिर आखिरी स्क्वायर ये। यहाँ पे बिल्कुल। अब ये बीच में से यूं निकलेगा, नहीं यहाँ से कटते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये एक स्क्वायर के अंदर जो एक पैटर्न है वो कहीं पे जी। भी जुड़ा नहीं है ना, हाँ जी। तो हम उसके बजाय ये देखते हैं कि ये कैसे बना है, जो ऑक्टागन है इसके अंदर। ये वाले जो ऑक्टागन है, ये 8 ऑक्टागन है पूरी। हमने अभी तक रोजेट नहीं पढ़े है ना, नहीं। तो आज हम वो करते हैं, उसमें ये सारा आएगा कि इसके पेटल्स किस तरह डिवाइड होते हैं। इसकी असल शक्ल जब आप ये बनाए इसका यूं करके ना, ये एक 45 डिग्री का एक पूरा एंगल है, कटता है यूं, ये है। जी। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है इस जगह पे, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पे यहाँ तक आपने कंपास खोलना है और यहाँ एक सर्कल लगेगा, मतलब यहीं पे स्क्वायर वो बनेगा ये वाला। हम्म। तो नहीं, ये स्क्वायर जो बनेगा इससे सारा पैटर्न निकलता है। आपने ट्राई किया है वैसे? ट्राई करने तक पहुंच ही नहीं सका, मुझे समझ ही नहीं बस इसकी आई कि वो कितने ये बनाने हैं सर्कल और किस तरह डिवाइड करना। मैं बड़ी कोशिश वैसे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की थी, तो लेकिन नहीं हाँ, समझ नहीं आ सकी। हाँ जी। इसका कोई इशू नहीं, ये हम मैंने कर लेंगे। ये कोशिश की थी वैसे, लेकिन वो बिल्कुल कोई और चीज बन गई थी।
वो भी देख के है ना यूट्यूब पे और थोड़ा बहुत। हाँ, हम आज जो ये शेप है ना इस तरह की, इनको हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक फ्लावर है, हाँ इसको जी, रोजेट कहते हैं ना इस शेप को। ठीक। तो रोजेट का एक खास उसकी टेक्निक होती है, जो कभी भी किसी भी पॉलीगॉन के अंदर वो बनती है, तो सेम प्रिंसिपल के तहत बनती है। तो हम उस पे आते हैं, फिर वहां से फिर हम यहाँ आएंगे वापस। अगली क्लास तक हमारे पास कितनी कुवत आ जाएगी कि हम इसको बना सकें। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, कोशिश यही है। वैसे मैंने खुद बनाया कभी, क्योंकि 16 साइडेड है, मेरे कोई करता नहीं है। तो शुरू वैसे ही करते हैं, एक खाली सफ़ा लेते हैं जी। और एक अदद स्केल होना चाहिए। अगर हम यूं करते हैं कि मैं आपको इसकी तस्वीर भी भेज देता हूँ, ताकि आप सिर्फ मुझे फॉलो ना करें, आपको खुद से भी समझ आना चाहिए जी। ये करते कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसे हैं आप? बुशरा आपने तो कर लिया होगा होमवर्क जितना। नहीं आ रही। Assalamualaikum. Sorry, late हो गई। Late हो गई। वालेकुम नहीं सलाम। नहीं, मैंने ट्राई किया था वो बनाने का। ट्राई किया था वो कहाँ? दिखाते हैं। बना सेंटर वाला पूरा बन गया था। आई थिंक उसमें भी कुछ गड़बड़ है। ओह, अरे वाह, आपकी कोशिश तो अच्छी है। नहीं अच्छा था। अब ये देखें कि वेरी गुड। ये जो है वो शेप जिसको हम रोजेट कहते हैं, थोड़ा और इसको पतला, ये है। अब इसका ये देखें, ये यूं करके अगर हम इसको डिवाइड करें, तो पहले मैं दूसरा कह रहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी एक इस तरह का कोई पैटर्न होगा, जो स्टार सा होगा, तो पहले हम देखते हैं कि एक पहले इस एक्सिस में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, ऊपर और नीचे। सिमिलर का मतलब ये है कि इस तरफ पॉइंटेड होगा और इस तरफ भी पॉइंटेड का मतलब है शेप जी और ए की इस वाले एक्सिस में एक ही जैसे हैं। अगर इस एक्सिस में एक है तो इसका मतलब है कि वही है, और इसमें एक है और इस वाले में भी एक ही जैसे हैं, तो वो 4 का मल्टीपल होगा। सही है। तो अगर हम इसको यूं डिवाइड करें और यूं डिवाइड करें, तो इसके अंदर ये पैटर्न जो हैं 3 है। 3 × 4 12 होता है, तो इसलिए ये 12 से पैटर्न है। सही है। उसके अलावा ये है कि जो
ये शेप है पूरा, इससे यहाँ ये एक हेक्सागोन है। Yes, ये और दूसरा हेक्सागोन ये वाला है। ये हेक्सागोन है जो फ्लैट है। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्टार है। मतलब है कि हमें एक 12 साइडेड पॉलीगॉन बनाना है, उसमें 2 हेक्सागोन बनने हैं, उसके बाद इसके अंदर का शेप बनाना है। ठीक है, अब अंदर का शेप जो है वो इन पॉइंट से बनता है। इसको इस जुड़ा हुआ है पॉइंट के साथ, फिर इसको इस वाले पॉइंट से जोड़ते हैं, इसको इस वाले से। इतना तक क्लियर? पहले 12 साइडेड बनाना, उसके अंदर 2 हेक्सागोन बनाने। यहाँ तक ठीक है? बनाए ना? सर वो जो तस्वीर हम देख रहे थे जो आपने भेजी, उसमें तो 16 नहीं थे, 16 नहीं थे, डिवाइडेड नहीं हुआ था 16। हाँ वो तो 16 है। ये वही नहीं ये वो इसी नहीं के है। 16 बनेंगे। अच्छा, नहीं, हम 16 का बना सकते हैं, हम 12 बनाते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं, ठीक। उसके बाद हम कर सकते हैं। 16 में क्या होता है? एक सर्कल बना के उनको 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
हो गया? जी। अब जो के ये मिड पॉइंट्स है ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, अच्छा आपको एक 12 साइडेड में 3 स्क्वायर्स आती है ना, ये याद है? क्या कह रहे? एक 12 साइडेड पॉलीगॉन में 2 हेक्सागोन आते हैं, तो ये ठीक है। और 3 स्क्वायर्स एक है। अब इसका मिड पॉइंट क्या है? ये दूसरा है पॉइंट, फिर 1 2 छोड़ के ये एक पॉइंट है, फिर ये चौथा पॉइंट है। 2 पॉइंट छोड़ के आपने लाइन लगानी है तो स्क्वायर बनेगा। ये पॉइंट है, ये है, ये दोनों छोड़े हैं हमने और ये लाइन लगाई है। ये स्क्वायर फिर इसी तरह हर पॉइंट के हमने पहली क्लासेस में किया था ना, जब हमने 24 साइड वाला बनाया था।
हो गया यहाँ तक? अब ये शेप है ना, ये वाली, इसके जो सामने वाला है ना, जैसे कि अगर मैं इसके टिप को ले लूं और इसको इसके साथ जोड़ दूं सेंटर के, तो इसके सामने वाला शेप ये है, सही है? जो इसका ये वाला हिस्सा है, इसके सामने वाले का ये है, और इसका ये इसके सामने वाले का ये है। इन दोनों को आपने जोड़ना, ये समझ रहे हैं? देखो, 1 2 4 5 7 10 11 12। अभी आपकी सीक्वेंस, अब 1 से अगर आपने शुरू किया है, 1 को आपने 1 2 3 4 5 छोड़ के छठे के साथ जोड़ना है, जो 6th वाला होगा। इसके बाद जो छठा होगा उसके साथ जोड़ना है, वो ये है। तो ये दोनों सामने हैं, तो इसको हम यहाँ से जोड़ के जो अंदर वाली पॉलीगॉन है उसके साथ जोड़, लाइन लगी यूं करके। और ये वाली पॉलीगॉन है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स छोड़ के मैं छठे पे लाइन लगाऊंगा। फिर मैं अगर इस तरफ से शुरू करूँ तो यही है, देखो 1 2 3 4 5, इसका छठा ये है, मैं इसके साथ शुरू करूँ, ये है। अच्छा, इसको जोड़ते हैं, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, ये करते हैं। समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है आसिफ? समझ आ तो रही है कि किस तरह ये वाले पॉइंट लगाने हैं। अब स्क्वायर मैं समझ रहा था शायद अभी ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन मेरे को लॉजिक किस तरह नहीं नहीं नहीं, लॉजिक नहीं, मगर ये मसलन एक है ना, ये 12 साइडेड जो अंदर है, जो अंदर ये वाला समझ लो स्टार है ना अंदर का, 12 साइडेड है। अब इसके जो जी टिप्स हैं, ये जो अंदर की ये, इनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं, उनको अगर हम अपना मतलब पॉइंट, इनिशियल पॉइंट गिने, तो यहाँ से अगर शुरू होगा तो 6th पे आके ये लाइन लगेगी, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से एक करें तो जिसके 1 2 3 4 5 6, छठे पे आके इसकी लाइन लगेगी, जिसका मतलब है कि हम 4 लाइनें छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स जोड़ के पांचवें पे लगेगी इस तरह। ओके जिस पॉइंट से शुरू करेंगे आपने 4 पॉइंट्स जोड़ने हैं, तो उसके बाद लाइन लगती है। अभी क्लियर है? हाँ जी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। बुशरा, समझ आ रही है आपको? जी बस इस तरह करें, हर एक पे इस तरह 2 2 लाइनें गुजरेंगी।
जब ये गुजरेंगे तो वो पूरा होगा। गलत जी। मैं एक ट्रेसिंग शीट
यहाँ तक हो गई। अभी नहीं सर, हो रहा है आसिफ हो गया? फिर आराम से करो, आराम से, जब हो जाए तो। हो गया यहाँ तक सर। अब हमने ये करना है कि हर लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होगी, और जो ये शेप है ना, ये वाली, यहाँ से शुरू होकर इस जगह पे आके रुकेगी। ये देखिए, जो भी लाइन है वो जहाँ से शुरू होगी उसके बाद जो पहला इंटरसेक्शन है उसके बाद आके रुक जाएगी अगले इंटरसेक्शन तक। जैसे अगर हम इस लाइन को ले लें तो ये शुरू यहाँ से होगी और यहाँ पे आके रुक जाएगी। जहाँ पे रुकनी है उनको निशान लगा दो, तो ये वाली जगह है।